गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। पिछले 9 दिनों से चल रही स्कूल की तालाबंदी कलेक्टर के आदेशों के बाद तालाबंदी समाप्त की गई। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी खत्म हुई। प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा के पहुंचने पर खोली गई तालाबंदी। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। प्रधान सुनीता वीरेंद्र मौके पर पहुंची। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी है। पिछले 9 दिनों से चल रही थी ये तालाबंदी। प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा के पहुंचने पर खत्म हुई तालाबंदी। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल की तालाबंदी। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल में तालाबंदी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल में तालाबंदी। पिछले 9 दिनों से तालाबंदी चल रही है। प्रधान के पहुंचने के बाद धरना खत्म किया गया। भोमपुरा गांव में स्कूल की तालाबंदी हुई खत्म। पिछले 9 दिनों से चल रही है स्कूल में तालाबंदी। हड्डा रोड़ी को हटाने की मांग पर तालाबंदी की गई थी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से ये बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की, मैं आपका रुख करूंगी। 9 दिनों से जो तालाबंदी चली आ रही थी वो आखिरकार समाप्त हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सृष्टि शुक्ला जी, मैं अपने हर खबर के दर्शकों को बताना चाहूंगा। गंगानगर जिले के अंदर रायसिंहनगर है और रायसिंहनगर का ही विधानसभा क्षेत्र का गाँव है भोमपुरा। तो भोमपुरा गाँव के अंदर सरकारी स्कूल की पिछले 9 दिनों से लगातार ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों के द्वारा तालाबंदी जारी थी और स्कूल को ताला लगा करके और धरने पर बैठ गए थे। ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि स्कूल जो है, स्कूल के बिल्कुल साथ में ही चिपटी हुई दीवार के पास में ही काफी वर्षों से हड्डा रोड़ी बनी हुई थी। इस हड्डा रोड़ी के कारण उनका यह कहना था कि इस हड्डा रोड़ी के कारण स्कूल के बच्चों को दुर्गंध युक्त वातावरण में जीना पड़ता है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा था। और साथ ही साथ हड्डा रोड़ी होने के कारण जंगली जानवरों से भी यानी कि बच्चों को जो है वो डर बना हुआ था। तो इसी मांग को लेकर के पिछले लगातार 9 दिनों से स्कूल की तालाबंदी जारी थी। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। उसके बाद यानी कि पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधि भी जा रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक सोना देवी, हमारे पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी है, वो भी जाके आए थे। उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश भी की थी, लेकिन उन्होंने किसी बात का नहीं ग्रामीणों ने मांगा और अपनी मांग को लेकर तालाबंदी जारी रही। तो वहीं आज पंचायत समिति प्रधान ने वहां गई और उनके समझाइश के बाद स्कूल के और अभिभावकों और बच्चों ने तालाबंदी खोल दी। तो वहीं कल कलेक्टर के आदेशों ने जो वो वहां हड्डा रोड़ी है उस जगह को निरस्त करके अन्य किसी दूसरी जगह पर जारी करने का भी लेटर जारी किया है। इसको लेकर के पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा का ग्रामीणों ने और स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने भी और बच्चों ने भी इसका आभार व्यक्त किया। तो वहीं पर ही
कॉमरेड नेता शोपत मेघवाल कालू थोरी भी मौजूद रहे। लगातार रायसंगर क्षेत्र के अंदर किसी न किसी मांग को लेकर के ये एक ट्रेंड ही रायसंगर में चल पड़ा है कि अगर ग्रामीणों ने अपनी कोई बात मनवानी होती है तो स्कूल की तालाबंदी कर दी जाती है। लेकिन ग्रामीणों को भी यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से तालाबंदी एक हफ्ते के 10 दिन की, इससे पहले अपने बगीचा है, इससे पहले जो कई गांवों के अंदर स्कूल की तालाबंदी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी सोचना है कि लगातार इससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और प्रभावित भी हो रही है। तो बात मनवाने का एक तरीका होता है प्रशासन से या सरकार से, अल्टीमेट लिया जाता है, लेकिन अचानक से ही स्कूल की तालाबंदी करना गलत भी है। इसको लेकर आज पंचायत समिति प्रधान के नेतृत्व में तालाबंदी खोल दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्की। रुक लेते अगली खबर।